हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी हम कक्षा 10 संस्कृत नीतिक श्लोक का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में कर्मवीर कथा का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्त आप पूरा का पूरा वीडियो देखें ताकि एक भी प्रश्न छूटे ना। चलिए दोस्त, प्रथम प्रश्न पर नीति श्लोक के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए महात्मा विदुर, ऑप्शन बी महात्मा वाल्मीकि, ऑप्शन सी महर्षि वेदव्यास और ऑप्शन डी कालिदास। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन है महात्मा विदुर। प्रश्न संख्या 2, विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है। ऑप्शन ए नीति श्लोक, ऑप्शन बी भारत महिमा, ऑप्शन सी मंगलम और ऑप्शन डी मंदाकिनी वर्णन। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नीति श्लोक। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन ग्रंथ है। ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी मेघदूत, ऑप्शन सी रामायण और ऑप्शन डी विदुर नीति। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विदुर नीति। प्रश्न संख्या 4, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। ऑप्शन ए दुशासन का, ऑप्शन बी कृष्ण का, ऑप्शन सी अर्जुन का और ऑप्शन डी धृतराष्ट्र का। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धृतराष्ट्र का। प्रश्न संख्या 5, नरक के कितने द्वार होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। प्रश्न संख्या 6, क्षमा किसकी हत्या करता है। ऑप्शन ए धर्म का, ऑप्शन बी अर्थ का, ऑप्शन सी काम का और ऑप्शन डी क्रोध का। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्रोध का। प्रश्न संख्या 7, कौन सर्वश्रेष्ठ धन है। ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी काम और ऑप्शन डी क्रोध। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धर्म। प्रश्न संख्या 8, किससे सुख की प्राप्ति होती है। ऑप्शन ए धर्म से, ऑप्शन बी अहिंसा से, ऑप्शन सी काम से और ऑप्शन डी क्रोध से। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धर्म से। प्रश्न संख्या 9, कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी विद्या और ऑप्शन डी क्रोध। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विद्या। प्रश्न संख्या 10, किससे विद्या की रक्षा होती है। ऑप्शन ए श्रुति से, ऑप्शन बी अभ्यास से, ऑप्शन सी उपटन से और ऑप्शन डी आचरण से। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अभ्यास से। संख्या 11, धर्म की रक्षा किससे होती है। ऑप्शन ए सत्य से, ऑप्शन बी अभ्यास से, ऑप्शन सी उपटन से और ऑप्शन डी आचरण से। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सत्य से। प्रश्न संख्या 12, रूप की रक्षा किससे होती है। ऑप्शन ए सत्य से, ऑप्शन बी अभ्यास से, ऑप्शन सी उपटन से और ऑप्शन डी आचरण से। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपटन से। प्रश्न संख्या 13, खानदान की रक्षा किससे होती है। ऑप्शन ए सत्य से, ऑप्शन बी अभ्यास से, ऑप्शन सी उपटन से और ऑप्शन डी आचरण से। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आचरण से। प्रश्न संख्या 14, घर की लक्ष्मी कौन होती है। ऑप्शन ए पुरुष, ऑप्शन बी स्त्री, ऑप्शन सी बालक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्त्री। प्रश्न संख्या 15, आप यश को कौन नष्ट करता है। ऑप्शन ए नम्रता, ऑप्शन बी पराक्रम, ऑप्शन सी क्षमा और ऑप्शन डी शुद्ध व्यवहार। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नम्रता। प्रश्न संख्या 16, गरीबी को कौन समाप्त करता है। ऑप्शन ए नम्रता, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी क्षमा और ऑप्शन डी सद्व्यवहार। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उद्योग। प्रश्न संख्या 17, अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है। ऑप्शन ए नम्रता, ऑप्शन बी पराक्रम, ऑप्शन सी क्षमा और ऑप्शन डी सव्यवहार। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सव्यवहार। प्रश्न संख्या 18, प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 3। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6। प्रश्न संख्या 19, काम क्रोध और लोभ किसके द्वारा है। ऑप्शन ए स्वर्ग के, ऑप्शन बी नरक के, ऑप्शन सी पृथ्वी के और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नरक के। कर्मवीर कथा पाठ 8, प्रथम प्रश्न, कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है। ऑप्शन ए धनी, ऑप्शन बी दलित, ऑप्शन सी कुलीन और ऑप्शन डी अल्पसंख्यक। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दलित। प्रश्न संख्या 2, स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी। ऑप्शन ए शिक्षक की, ऑप्शन बी महाविद्यालय की, ऑप्शन सी राम परवेश राम की और ऑप्शन डी राम परवेश राम के पिता की।
तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राम परवेश राम की। प्रश्न संख्या 3, कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए भिखन टोला, ऑप्शन बी जीवन टोला, ऑप्शन सी रामा टोला और ऑप्शन डी रोहन टोला। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भिखन टोला। प्रश्न संख्या 3, कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए भिखन टोला का, ऑप्शन बी जीवन टोला का, ऑप्शन सी रामा टोला का और ऑप्शन डी रोहन टोला का। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भिखन टोला का। प्रश्न संख्या 4, शिक्षक ने किससे पढ़ाना प्रारंभ किया? ऑप्शन ए बालक को, ऑप्शन बी बालिका को, ऑप्शन सी महिला को और ऑप्शन डी राम परवेश राम को। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राम परवेश राम को। प्रश्न संख्या 5, कर्मवीर राम परवेश राम ने कहा उन्नत स्थान पाया? ऑप्शन ए घर में, ऑप्शन बी केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, ऑप्शन सी गांव में और ऑप्शन डी स्कूल में। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। प्रश्न संख्या 6, किसके अर्थभाव में बी राम परवेश राम ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया? ऑप्शन ए माता के, ऑप्शन बी पिता के, ऑप्शन सी स्वयं के और ऑप्शन डी शिक्षक के। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पिता के। प्रश्न संख्या 7, भिखन टोला किस प्रांत में है? ऑप्शन ए बिहार प्रांत में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश प्रांत में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश प्रांत में और ऑप्शन डी राजस्थान में। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार प्रांत में। प्रश्न संख्या 8, भिखन टोला देखने कौन आए? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी राजनेता, ऑप्शन सी छात्र और ऑप्शन डी धार्मिक नेता। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिक्षक। प्रश्न संख्या 9, स्नातक परीक्षा में राम परवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन ए द्वितीय, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी प्रथम और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रथम। प्रश्न संख्या 10, कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? ऑप्शन ए लिपिक, ऑप्शन बी लघु पद, ऑप्शन सी कर्मचारी पद और ऑप्शन डी महत्तम पद। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महत्तम पद। प्रश्न संख्या 11, लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? ऑप्शन ए बलवान के पास, ऑप्शन बी ज्ञानवान के पास, ऑप्शन सी धूर्त के पास और ऑप्शन डी उद्योगी के पास। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उद्योगी के पास। प्रश्न संख्या 12, कर्मवीर राम परवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन ए मैट्रिक में, ऑप्शन बी स्नातक में, ऑप्शन सी केंद्रीय लोक सेवा में और ऑप्शन डी राज्य लोक सेवा में। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केंद्रीय लोक सेवा में। प्रश्न संख्या 13, किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा था? ऑप्शन ए राम परवेश राम का, ऑप्शन बी राम नरेश राम का, ऑप्शन सी राम अवधेश राम का और ऑप्शन डी दुखित राम का। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राम परवेश राम का। प्रश्न संख्या 14, परिश्रमी पुरुष को कौन वरण कर? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी लक्ष्मी, ऑप्शन सी दुर्गा और ऑप्शन डी गणेश। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लक्ष्मी। प्रश्न संख्या 15, दलित पुरुष का नाम क्या था? ऑप्शन ए राम परवेश राम, ऑप्शन बी राम नरेश राम, ऑप्शन सी राम अवधेश राम और ऑप्शन डी दुखित राम। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राम परवेश राम। प्रश्न संख्या 16, कर्मवीर कौन है? ऑप्शन ए राम परवेश राम, ऑप्शन बी जीतन राम, ऑप्शन सी बलराम, ऑप्शन डी जयराम। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राम परवेश राम। प्रश्न संख्या 17, बालक किसके शिक्षण शैली से उत्कृष्ट हुआ? ऑप्शन ए शिक्षक के, ऑप्शन बी प्रधानाध्यापक के, ऑप्शन सी प्रशिक्षक के और ऑप्शन डी पंडित के। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिक्षक के। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला कौन सा विषय का वीडियो बनाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।